यह वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 3 का पार्ट 1 है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। क्लास 9th में आपने बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है। यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। और आपने यह भी पढ़ा है कि एलिमेंट्स को हम लोग मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स में बांट सकते हैं उनके प्रॉपर्टी के अनुसार। तो आइए एक बार हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं। यह है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में दुनिया में जितने प्रकार के एलिमेंट हैं उनको व्यवस्थित रूप से सजाया गया है। दुनिया में कुल मिला के 118 एलिमेंट हैं। इन सारे एलिमेंट्स को यहाँ सजाया गया है। तो आप देख सकते हैं उनके प्रॉपर्टी के आधार पर इन एलिमेंट्स को यहाँ सजाया गया है और इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 2 बॉक्सेस, ये सारे मेटल्स हैं। ये भी मेटल हैं, यहाँ भी मेटल हैं, जबकि यहाँ पे इन बॉक्सेस में मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स तीनों हैं। ये सारी बातें आपको पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़नी है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर 5। तो देख सकते हैं आप जैसे कि ये है मेटलॉइड और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये सारे मेटलॉइड्स हैं, जबकि इधर ये सारे नॉन मेटल्स हैं और ये भी मेटल में आता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि कुल 118 एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में बांटा गया है। तो आखिर इनको मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड में क्यों बांटा गया है? तो इनके प्रॉपर्टी के आधार पे ही इनको मेटल, नॉन मेटल या फिर मेटलॉइड में बांटा गया है। थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स का उपयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वे कौन से मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं जिनका उपयोग हम लोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ उदाहरण मैं बताता हूँ। जैसे आयरन आपने बहुत यूज़ किया है, फिर कॉपर का आप यूज़ करते हैं, इधर से आएंगे तो कैल्शियम का यूज़ करते हैं, सोडियम का यूज़ करते हैं। ये सारे मेटल हैं। ये सारे मेटल जैसे मैंने पहले ही बताया ये मेटल के उदाहरण हैं। हाइड्रोजन यहाँ नॉन मेटल होता है। तो इन सारे मेटल्स का हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुतायत से उपयोग करते हैं। कुछ नॉन, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर है, गोल्ड है, इनका भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जिनका डेली उपयोग किया जाता है। जबकि कुछ नॉन मेटल का मैं उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता है। इसके बाद और भी देख सकते हैं आप, यहाँ सोडियम है और ये क्लोरीन है। सोडियम और क्लोरीन के मिलने से सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसका भी उपयोग हम लोग करते हैं। इधर से एल्युमिनियम मेटल होता है जिसका उपयोग आप करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत प्रकार के मेटल्स और नॉन मेटल्स का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। साथ ही साथ यहाँ आप कार्बन का उदाहरण देख सकते हैं जो कि एक नॉन मेटल है। कार्बन कोल के रूप में पाया जाता है, साथ ही साथ डायमंड के रूप में पाया जाता है, साथ ही साथ ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, जिसका उपयोग हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। What properties did you think of while categorizing elements as metals और non-metals? तो आप देखेंगे कि एलिमेंट्स को हम लोगों ने मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में बांटा। तो इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं और उस प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग मेटल्स में, नॉन मेटल्स में एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं। हाउ आर दिस प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू द यूजेज ऑफ दिस एलिमेंट? और इन एलिमेंट्स का हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके प्रॉपर्टी के आधार पे ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इनके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना होगा कि आखिर वे कौन से प्रॉपर्टी हैं जिसके आधार पे एलिमेंट्स को मेटल्स में, नॉन मेटल्स में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहला है मेटल्स। द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो यदि हम उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद हमको पता चलेगा कि ये जो मेटल होते हैं उनमें कुछ खास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पाया जाता है।
लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो ये एक्टिविटीज़ हम लोगों को करना है और उसके बाद उनके फिजिकल प्रॉपर्टी का हम लोग अध्ययन करेंगे। कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ फॉलोइंग मेटल। तो इन मेटल्स के आपको सैंपल एकत्रित करने हैं, जैसे हो गया आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये आसानी से आपको मिल जाएंगे। मैग्नीशियम, सोडियम, लीड, जिंक, इसको आप टीचर की मदद से कलेक्ट कर सकते हैं। एंड एनी अदर मेटल दैट इज़ ईजीली अवेलेबल, और भी अदर मेटल्स को आप कलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए एक्टिविटी 3.1 है। टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। आपको इनका सैंपल लेना है और इसके अपीयरेंस को देखना है। अपीयरेंस मतलब ये कैसे दिखते हैं। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल विथ रबिंग देम बाय रबिंग देम विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर से आपको प्रत्येक को साफ करना है और उसके बाद इसका जो लुक आता है उसको देखना है, इसका जो अपीयरेंस आता है उसको देखना है। तो आप क्या पाते हैं, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। तो आप देखेंगे कि ये जो मेटल है उनका जो सरफेस है वो शाइनिंग होता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर, और इसे ही हम लोग कहते हैं मेटालिक लस्टर। तो यहाँ यह बात एक स्पष्ट हो गया कि ये जो मेटल हैं उनमें एक खास मेटालिक लस्टर पाया जाता है। इसके बाद है एक्टिविटी 3.2। यहाँ भी कुछ एलिमेंट्स को आपको कलेक्ट करना है। टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन लेना है, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। ट्राई टू कट दिस मेटल्स विथ शार्प नाइफ, और आपको एक शार्प नाइफ लेना है और उसके मदद से इसको काटने का प्रयास करना है। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विथ अ पेयर ऑफ टंग्स, और इसके साथ ही आपको सोडियम मेटल भी लेना है और इसको टंग के मदद से आपको इसको हैंडल करना है। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर, सोडियम हैंडल को हमेशा केयर के साथ इसको हैंडल करना है। ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से इसको ड्राई करना है। अच्छा, ऐसा क्यों करना है सोडियम मेटल को, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विथ नाइफ, और इसको भी आपको नाइफ से काटने का कोशिश करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और इससे आपको ऑब्जर्वेशन देखना है। तो आप देखेंगे कि आयरन है, कॉपर है, ये बहुत हार्ड होते हैं और इसको चाकू से काटना आसान नहीं होता है। जबकि आप देखेंगे कि यह सोडियम है, वह आसानी से नाइफ से कट जाता है। इससे क्या इन्फरेंस निकलता है, तो आप यहाँ पाएंगे यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। तो जैसे मैंने बताया, आप आयरन को काटने का कोशिश करेंगे तो वह नहीं कटेगा, क्योंकि वह जनरली क्या होता है, हार्ड। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, और यह हार्डनेस अलग अलग मेटल में वैरी करता है। जैसे मैंने क्या बताया, सोडियम क्या है, यह भी एक मेटल है। पोटेशियम क्या है, यह भी एक मेटल है, लेकिन इनको चाकू के मदद से आसानी से काटा जा सकता है। आप YouTube पे इसका वीडियो देख सकते हैं, कैसे सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है चाकू के सहारा से, फिर भी यह मेटल होता है। लेकिन जनरली यदि हम बात करें तो मेटल बहुत हार्ड होते हैं और उसको आसानी से काटा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर आप सोडियम को क्या कह सकते हैं, तो सोडियम एक एक्सेप्शन के रूप में आप मान सकते हैं। पोटेशियम भी एक एक्सेप्शन है। इसके बाद हम लोग करते हैं एक्टिविटी 3.3। टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लीड एंड कॉपर। इसके पीसेस को भी आपको लेने हैं। प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स विथ अ हैमर। आपको हथौड़ा लेना है और इनको पीटना शुरू करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये थिन शीट के रूप में बदल जाते हैं। रिपीट विथ अदर मेटल्स, ये अदर मेटल्स को लेकर भी आपको रिपीट करना है। रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दिस मेटल, और इन मेटल का जो शेप है वो जो चेंज हो रहा है उसको आपको देखना है। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। यहाँ हम देख सकते हैं सम मेटल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सभी मेटल को थिन शीट में नहीं बदला जा सकता, लेकिन कुछ मेटल को जरूर थिन शीट में बदला जा सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो
यहाँ से एक प्रश्न आपको एग्जाम में आता है, व्हाट इज़ मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी क्या हो गया, मेटल को यदि हम थिन शीट बनाएं, मेटल का हम लोग यदि थिन शीट बनाएं तो वह जो प्रॉपर्टी होता है इसका, उसी को हम लोग मेलिएबिलिटी कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने मेटल का जो परीक्षण किया उसमें पहला हम लोगों ने क्या पाया, ये हार्ड होता है। हालांकि सारे मेटल हार्ड नहीं होते, लेकिन ये बेसिकली हार्ड होता है। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, ये मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल होते हैं, मेटल कैसे होते हैं, मैलिएबल होते हैं, मतलब इनका थिन शीट बनाया जा सकता है। लेकिन क्या सभी मेटल्स का थिन शीट बनाया जाता है, बनाया जा सकता है? तो आंसर है नहीं। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। तो यहाँ पर दो बताया गया है नाम, गोल्ड और सिल्वर के बारे में, जो कि मोस्ट मैलिएबल मेटल हैं। इनको, इसका मतलब है इनको थिन शीट, इनका बहुत ही पतला थिन शीट बनाया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर। एक्टिविटी 3.4, कंसीडर सम मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, लीड। विच ऑफ द एबव मेटल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर्स। तो आपने आयरन का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, लीड का, इनमें से किन का वायर देखा है? तो आप देखेंगे कि इनमें से बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जिनका हम लोग वायर बना सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जिनका हम लोग वायर बना सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आता है, व्हाट इज डक्टिलिटी। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, और इसके बाद एक उदाहरण भी पूछा जाता है कि कौन सबसे डक्टाइल मेटल है, तो उसका आंसर क्या है, गोल्ड। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। इसका मतलब क्या है कि गोल्ड को सबसे पतला वायर बनाया जा सकता है, या फिर इस प्रकार से कहें, यहाँ पे जो बताएगा उसे ही मैं बता देता हूँ। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड लेना है और उससे 2 किलोमीटर लेंथ का वायर बन जाएगा। तो हुआ ना गोल्ड मोस्ट डक्टाइल मेटल। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो जैसे हम लोगों ने शुरू में ही बात किया था, मेटल्स और नॉन मेटल्स में अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं, जिसके कारण हम उसे अपने दैनिक जीवन में अलग अलग प्रकार से यूज़ करते हैं। तो आपने देखा यहाँ मेटल में मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी 2 गुण होता है। इस कारण से इसे हम लोग डिफरेंट शेप्स देते हैं और अपने लाइफ में इसका यूज़ करते हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। तो आप इसका आंसर जानते ही हैं, बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जिनका कुकिंग वेसल में यूज़ किया जाता है। जैसे कि सबसे सिंपल क्या है, एल्यूमिनियम। डू यू नो वाई दिस मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल। अब बताइए कि इसका वेसल बनाने में यूज़ क्यों किया जाता है। Let us do the following activity to find out the answer। और एक और एक्टिविटी हम लोग करते हैं ताकि हम लोग को पता चले कि आखिर इन मेटल का उपयोग क्यों किया जाता है वेसल को बनाने के लिए। यह है एक्टिविटी 3.5। टेक एन एल्युमिनियम और कॉपर वायर, क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेटल वायर लिया गया है, इसको क्लैम्प कर दिया गया है स्टैंड से। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। यहाँ पे आप एक पिन लगा सकते हैं वैक्स की मदद से। फ्री एंड ऑफ वायर है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। हीट द वायर विथ अ स्पिरिट लैम्प। इस वायर को आपको एक छोर पे क्या करना है, गर्म करना है। कैंडल और अ बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज़ क्लैम्प। जहाँ पर इसको कसा है आपने वहीं पर इसे गर्म करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम। कुछ देर बाद आप क्या देखेंगे, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो वैक्स है गर्म होगा और ये पिन आपका क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। नोट योर ऑब्जर्वेशन, डज द मेटल वायर मेल्ट। तो क्या आप ये भी देखेंगे कि मेटल वायर पिघल गया है। द एबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पहला बात हम लोगों को यह पता चलता है कि मेटल गर्म यहाँ इसको हम लोग कर रहे थे और यहाँ पर यह वैक्स पिघल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हीट ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे।
इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेटल है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी कि वो हीट को एक जगह से दूसरे, यानी कि हीट मेटल से होके एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हीट का बेस्ट कंडक्टर सिल्वर और कॉपर को यहाँ बताया गया है। लीड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लीड और मरकरी ये भी मेटल के उदाहरण हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।